नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। केंद्र सरकार ने करीब 400 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में बड़ी कटौती कर दी है। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। खाने पीने के सामान से लेकर रोजमर्रा की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और बीमा सस्ते हो जाएंगे। सरकार चाहती है कि इस कटौती का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे और जीएसटी कटौती का असर 22 सितंबर को दिखना शुरू भी हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आने वाले 17 दिनों में लोगों को जीएसटी में कमी का फायदा देने के लिए कंपनियां और दुकानदार कितने तैयार हैं और वो कैसे इसे आम आदमी तक पहुंचाएंगे। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले ही हजारों टन पुराना माल दुकानों और गोदामों तक पहुंच चुका है, जिन पर पुरानी दर का टैग लगा हुआ है। ऐसे में कंपनियों और दुकानदारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे दाम कैसे घटाएं और उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ कैसे दें। जीएसटी सिस्टम ऐसा है कि किसी सामान पर टैक्स उत्पादन और वितरण के हर चरण में लगता है। कंपनियां कच्चे माल पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट ले लेती है, लेकिन जैसे ही सामान बनकर डीलर या दुकानदार को बिलिंग के साथ भेज दिया जाता है, उस समय का जीएसटी दर ही तय हो जाता है। यानी 22 सितंबर से पहले भेजे गए सामान पर पुरानी दर का ही टैग और दाम होगा। अब उसी माल को घटे हुए दाम पर बेचने के लिए कंपनियों, वितरकों और दुकानदारों को आपसी समन्वय करना होगा। इसका पहला तरीका ये है कि कीमतों का समायोजन यानी कि प्राइस एडजस्टमेंट। कंपनियां पुरानी दर वाले माल के लिए डीलरों को क्रेडिट नोट देंगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी डीलर ने साबुन का एक कार्टन पुराने टैक्स पर खरीदा है और अब उसकी कीमत घट गई है, तो कंपनी उसे बराबर का क्रेडिट देगी। इससे डीलर नुकसान में नहीं रहेगा और ग्राहकों को सस्ता दाम भी मिल सकेगा। बड़ी रिटेल चेन जैसे बिग बाजार, रिलायंस या डीमार्ट जैसी कंपनियों के पास तकनीकी सिस्टम है। ये अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों को तुरंत अपडेट कर सकती है। 22 सितंबर से इनके बिल पर सीधे नए रेट दिखाई देंगे। हालांकि छोटे किराना और मोहल्ले की दुकानों को यह बदलाव करने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उनके पास उतना तकनीकी ढांचा नहीं है। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसे उत्पादों पर नई एमआरपी वाली स्टिकर चिपकाई जाएगी। कंपनियों ने टीम लगाई है जो गोदाम और दुकानों में जाकर पुराने पैक पर नई कीमत के स्टिकर लगाएंगे। कई कंपनियां ट्रेड स्कीम्स और प्रमोशन को फिर से तय कर रही हैं। हो सकता है कुछ जगह कीमत घटाने की बजाय पैक का वजन बढ़ा दिया जाए। जैसे 10 रुपए वाले बिस्किट पैक में पहले से ज़्यादा बिस्किट मिल सकते हैं। नमकीन बिस्किट जैसे तय दाम वाले पैक में वजन बढ़ेगा। वहीं शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट जैसी चीज़ों पर सीधे नए दाम चिपका दिए जाएंगे। दुकानदारों को कंपनी से रेट डिफरेंस का क्रेडिट मिलेगा। इन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। कंपनियां यह कह रही हैं कि त्योहारी सीजन में बिक्री तेज होगी। उदाहरण के लिए, पहले 20,000 रुपये का एसी पर 5600 रुपये टैक्स लगता था, अब 3600 रुपये लगेगा। 2000 रुपये का फायदा सीधा उपभोक्ताओं को मिलेगा। 7500 रुपये प्रति रात से कम वाले होटल रूम में अब 12% की बजाय 5% जीएसटी पर मिलेंगे। लेकिन फायदा सिर्फ उन ग्राहकों को होगा जो होटल पर पहुंचकर पेमेंट करेंगे। पहले से बुक और पेमेंट किए गए कमरे पर पुरानी दर ही लागू हो गई। हवाई यात्रा में उल्टा असर है। प्रीमियम, इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास टिकट पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अब पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त होंगी। इसका मतलब होगा कि उपभोक्ता को 18% की सीधी बचत होगी। हालांकि कंपनियां प्रीमियम घटाने की बजाय अतिरिक्त सुविधाएं जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर या ज़्यादा अस्पतालों में कैशलेस सुविधा दे सकती हैं। ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो यह क्षेत्र फिलहाल थोड़ी परेशानी में है। पीएम मोदी के 15 अगस्त वाले भाषण के बाद से डीलरों ने भारी स्टॉक जमा कर लिया था। अब दरें घटने से पुराने स्टॉक पर उन्हें नुकसान हो रहा है। जैसे पहले जिस कार पर 50% टैक्स लगता था, अब 40% लगेगा। लेकिन डीलर ने पहले ही पुराना टैक्स भर दिया है, उसका रिफंड नहीं मिलेगा।